हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की वॉइस चेंज करने की बात हम लोग देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात करेंगे तो इसमें सेंटेंसेस ही ऐसे होते हैं जो बातें बीत गई हो और उसमें भी बात कंप्लीट हो, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इसमें देखते हैं। एक एग्जांपल से समझिए पहले, फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बातें करेंगे। एग्जांपल समझिए। राजेश हैड राजेश हैड left before महेश ज्वाइंट। मतलब क्या कि राजेश जो था वो जॉब छोड़ चुका था। कब? जब तक ये महेश ज्वाइन करे उससे पहले ही ये राजेश जॉब छोड़ चुका था। अब जरा सेंटेंस जब इस तरह का हो और इसमें अगर कोई कहे कि आपको वॉइस चेंज करना है तो कंफ्यूजन होती है कि अब हम इसका क्या करें। बिफोर महेश ज्वाइंड है, लेफ्ट है, हैड है, क्या करें हम इसका? सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट, कौन वर्ब, कौन ऑब्जेक्ट? जरा सोचिए क्या कि ऐसे सेंटेंस को कितना इजी तरीके से बनाया जा सकता है क्या, या बनेगा तो कैसे बनेगा? अब इसमें जरा सोच के देखिए कि बनेगा कैसे। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस लग रहा है। अब बनेगा कैसे? किस सेंटेंस को बनाए, किस सेंटेंस को नहीं बनाए, और बनाए तो कैसे बनाए? कंफ्यूजन तो है। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जब भी होंगे तो आपको पहला नंबर तो घबराना नहीं है, सेंटेंसेस को ध्यान से समझना है और बनाने की कोशिश करनी है। देखिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए पहले देखना क्या पड़ेगा आपको कि यहाँ पर वॉइस जो आपका वर्ड है, जो आपका वर्ब है, वो पैसिव क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्योंकि मैंने बताया था आपको जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सिर्फ उसी का वॉइस चेंज होता है। तो लेफ्ट देखना है। लेफ्ट यहाँ पर वर्ब कौन सा है? लेफ्ट का मतलब हो गया कि छोड़ दिया। तो जॉब छोड़ने की बात हो रही है, जॉब छोड़ने की बात हो रही है। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे लेफ्ट की प्रभाव जॉब पे पड़ रही है, इसलिए लेफ्ट क्या हो जाएगा आपका? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और जब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो कंफर्म है कि इनका वॉइस चेंज होगा। अब जरा सेंटेंस को गौर कीजिए कि बनाएंगे कैसे इसको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि लेफ्ट द जॉब, लेफ्ट द जॉब, इसमें कंफ्यूजन एक चीज की रहती है बच्चों की कि ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव की केस की। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। द राजेश हैड लेफ्ट, ये तो कंफर्म हो गया कि राजेश ने जॉब छोड़ दिया। अब इसको बनाने के लिए पहले दो पार्ट में इसको बनाएंगे। तो पहले इसको बनाएंगे राजेश हैड लेफ्ट, तो इसको बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमें दिख नहीं रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजेश हैड, इसके साथ बिन लगाएंगे और लेफ्ट का वर्ड थर्ड होगा लेफ्टी, तो लेफ्ट रहने देंगे। राजेश हैड बीन लेफ्ट। ठीक है, फिर बिफोर वर्ड है तो बिफोर को जो का त्यों रहने देंगे जैसे वैसे ही। फिर इसको बनाएंगे महेश ज्वाइंड, तो महेश ज्वाइंड का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महेश। हमने सिंपल पास्ट का आपको बताया था तरीका, क्या बनाते हैं? महेश के साथ वाज या वर्ड लगाएंगे और ज्वाइंट वर्ड थ्री है तो ज्वाइंट। क्या हो गया? रमेश हैड बीन लेफ्ट बिफोर महेश वाज ज्वाइंट। मतलब क्या? यह आपका वॉइस चेंज हो गया। यानी सेंटेंसेस आपको बड़ा होने से कुछ भी मतलब नहीं बनता है। आपको सेंटेंस को बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल आसान शब्दों में उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट हो जा रहा है। सेंटेंस एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लेकिन सेंटेंसेस क्या हो गए? दो सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, ये पहला सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस। क्लियर है? ये जब हम आपको क्लॉज पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब दो कनेक्ट होंगे तो एक होता है आपका प्रिंसिपल और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि ऐसे सेंटेंसेस को नॉर्मली बना सकते हैं जब आपको क्या पता हो? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का स्ट्रक्चर या पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आप समझ सको। जरा स्ट्रक्चर की तरह बात कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की भी बात हम लोग करेंगे। देखिए,
जनरली अगर दूसरे सेंटेंसेस की बात करेंगे तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेंटेंस और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए, स्ट्रक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इसका बनाने का रूल क्या होगा, अर्थात कि स्ट्रक्चर्स क्या होंगे वो देखिए आप। स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले सब्जेक्ट बना दीजिए। क्या बना दीजिए, सब्जेक्ट। उसके साथ आप क्या कर लीजिए, हेड लगा दीजिए। उसके साथ क्या करना है आपको, बीन का यूज करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद आपका बाई के साथ जो सब्जेक्ट होंगे उस सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये किसी बुक की आपकी स्ट्रक्चर नहीं है, मैंने आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश करी है। जनरली आपको ध्यान रखना है कि वॉइस जो चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब का होता है, तो वर्ब में सिर्फ इतने ही पार्ट की जरूरत है, लेकिन मैंने पूरी अरेंजमेंट करके स्ट्रक्चर आपके लिए लिखा है ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। एक एग्जांपल देखिए, और ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है और इसमें ज्यादा लोग फंस जाते हैं। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए और इसकी वॉइस चेंज करने की कोशिश कीजिए। जब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो वर्ब देखने को मिलेगा, एक डेड और दूसरा केम। जो कि वर्ब आपका क्या है, कौन सा वर्ब है ये पहले चेक करना है आपको। तो ये वर्ब होगा आपका इंट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव। और मैंने बताया है कि जब भी वॉइस चेंज करना है तो वर्ब क्या होना चाहिए आपका, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि सर बताइए इस सेंटेंस में डेड और आपका कम यह दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है तो कैसे। तो देखिए, केम आपके आने या जाने से कोई भी फर्क पड़ता है क्या, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज इसके बाद नहीं होता है। अतः क्या हो गया आपका, ये कंफर्म हो गया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। डेड आपके मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस कंडीशन में ये भी आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। तो सेंटेंसेस पहचानिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड पहचानिए। डायरेक्ट क्वेश्चन देके सीधा आंसर सॉल्व करने की कोशिश ना करें आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, जो स्ट्रक्चर लिखे उस स्ट्रक्चर पे बनने वाले एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि ये बनेगा कैसे सेंटेंस। एग्जाम्पल में देखिए, महेश हैड built a building। अब बात आती है कि built क्या है, built ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। सेंटेंस आपका क्या, वर्ड built यानी कि कोई चीज बनाना, तैयार करना। तो तैयार करने का प्रभाव होगा ना किसी बिल्डिंग पे पड़ेगा, किसी चीज पे पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि ये वर्ब किस में चला जाएगा, ट्रांजिटिव में चला जाएगा। ऐसे ऐसे वर्ब को आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब बैठेंगे तो कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होती है आपको, ठीक है। तो महेश हैड बिल्ट अ बिल्डिंग। अब यहाँ पे जो बिल्ट वर्ड है ये कंफर्म हो गया कि ट्रांजिटिव है, तो कंफर्म हो गया कि इसका वॉइस हम चेंज कर सकते हैं। तो जरा स्ट्रक्चर का यूज कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बिल्डिंग। चलो भाई हम बिल्डिंग को उठा के ले आते हैं, अ बिल्डिंग। उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है हेड, या हेड का इस्तेमाल करना है। और हेड के बाद क्या इस्तेमाल करना है आपको, बीन का यूज कर लीजिए आप। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखिए कि हेड के बाद जो वर्ब इस्तेमाल हुआ हमेशा वर्ब थर्ड ही होगा, तो इसमें चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए बिल्ट का ब्यूटी। अब बात आती है कि बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करने की। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, महेश है। तो महेश का ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, महेश स्वयं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, महेश। इजिली कर सकते हैं। मतलब क्या कि आपको जब वॉइस चेंज करना हो तो पहले सेंटेंस पकड़ना सीखिए
कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और सेंटेंस बनाने से पहले आपको वर्ब पहचानना होगा, और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस चेंज होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और वॉइस सिर्फ और सिर्फ वर्ब का चेंज होता है, और वर्ब में भी कौन सा वर्ब, तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस चेंज होगा। जरा एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखते जरा एक बार। देखिए अब अगला सेंटेंस जरा देखते हैं एक, कि यह आपका सेंटेंस कैसे बनेगा। सेंटेंस है द फायर डैमेज्ड द head the fire had damaged had damaged the building the fire has damaged the building। हालांकि सेंटेंस सिंपल पास्ट में ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है डैमेज, आसानी से समझ में आएगा। बात ये आती है कि देखना ये है कि डैमेज जो वर्ड है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। देखिए ध्यान रखिएगा, जितना भी इंपोर्टेंट वर्ड होंगे ना, मैं सभी का एग्जाम्पल के थ्रू से आपको क्लियर कर दूंगा कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो इसी में से रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं सारे टफ वर्ड का इस्तेमाल आपके एग्जाम्पल में कर लेता हूं, ठीक है। तो डैमेज है आपका, डैमेज जो है, डैमेज होने से कोई बिल्डिंग पे आपका प्रभाव पड़ रहा है, किसी भी चीज पे प्रभाव पड़ रहा है, तो कंफर्म हो गया कि वर्ब का जब इफेक्ट किसी भी वर्ड पे पड़ेगा तो कंफर्म है वो ऑब्जेक्ट होगा, और जब ऑब्जेक्ट बोलेगा तो वह वर्ब आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह वर्ब कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये तो कंफर्म हो गया कि डैमेज वर्ड क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाइए, द बिल्डिंग है, द बिल्डिंग को उठाइए, द बिल्डिंग had been, द बिल्डिंग हैड बीन, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हैड बीन का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने अभी बताया था कि हेड के बाद जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, जो यूज हो रहा है, वो हमेशा कौन सा होगा, वर्ब 3 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डैमेज्ड, राइट। अब क्या करना है, उसके साथ में बाई का यूज करना है, बाई, और बाई के बाद द फायर है तो द फायर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को सेंटेंस, मतलब क्या, आसानी से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं अगर आपको कंफर्म हो कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो कैसे बनेगा, इंट्रांजिटिव है तो कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है। स्ट्रक्चर में जब लंबे सेंटेंसेस हो तो उसमें भी नहीं घबराना है, जब दो, क्योंकि आप जब पास्ट परफेक्ट का बनाएंगे तो क्वेश्चन जनरली कोरिलेट करके होगा, और कोरिलेट करके होने का मतलब है कि सेंटेंसेस दो हो जाएंगे, और दो सेंटेंसेस जब लंबे हो जाएंगे तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कोरिलेशन से दोनों बनेंगे। देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, you had bought a car before you bought a cycle, you bought a बाइक मान लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपने एक कार खरीद लिया, और किससे पहले, एक बाइक खरीदने से पहले आपने एक कार ही खरीद लिया, ठीक है। अब सेंटेंस जरा ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस एक ही फेजेज की है, ठीक है, एक ही साथ के, सब्जेक्ट एक ही है। अब सीधा इसमें ऑब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट के रूप में ले आइए, आकार, हैड है तो हैड, इसके साथ क्या वर्ड जोड़िएगा, बीन वर्ड जोड़िएगा, तो हैड बीन हो गया। और वर्ब जो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। कार हैड बीन बॉट, ठीक है, क्या, बाय यू,
बाय यू, आसानी से कर सकते हैं। फिर बिफोर का इस्तेमाल करके फिर इस सेंटेंस का बना दीजिएगा। और चाहे तो आप दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ के लास्ट में बाय यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, अ बाइक, अ बाइक वाज, अ बाइक वाज बॉट बाय यू। ठीक है, यहाँ पे वाज और बॉट क्यों लगाया, ये पता है आपको, क्योंकि सिंपल पास्ट जब बनाएंगे तो वहां पे वाज वेयर का यूज किया जाता है। तो आसानी से हम ऐसे सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। एक और बात, अगले क्लास में अर्थात कि कल की क्लास में हम लोग बताएंगे कि पूरी पास्ट टेंस को बिना स्ट्रक्चर से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का शॉर्टकट मैंने बताया था, अब पास्ट टेंस की शॉर्टकट की चर्चा हम लोग अगले क्लास में आपसे करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।